हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। चाचा की फ़्लाइट पाकिस्तान कब लैंड करेगी, सलमा का जो ब्रांड है वो कब सामने आएगा, और जनाब सितारा, जी हाँ, जो सितारा हैं वो शादी की वीडियो लेकर आई हैं अपनी। तो उस शादी की वीडियो का कोई शोर शराबा, कोई गुल गपाड़ा क्यों नहीं है सितारा के व्लॉग्स में, और कुछ चीज़ें सितारा के ख़ुद के निकाह से रिलेटेड यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ। चंद एक वीडियो सितारा की मेरी नज़रों के सामने से गुजरी हैं, तो मैंने कहा व्हाई नॉट जी, एक रिव्यू आपके साथ बना ही लेते हैं। तो जो चाचा हाजी हैं ना, उनका तो दावा है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं बड़ी ईद पर, और वो आकर यहाँ कुर्बानी भी करेंगे और यहाँ पर अपनी बेगम को दावत भी देंगे कि आओ मेरे घर में रहो, मैं घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, और ये घर तुम्हारा था, तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा। साजिद ने जो केसेस उनके ऊपर किए, वैसे सोचने की बात है चाचा कि साजिद के नाम पर तो हक महर नहीं है ना, हक महर तो अम्मा का है। तो मीन टू से जो भी साइन वगैरह किए हैं, अंगूठे लगाए हैं, और अगर कुछ इस तरह का केस आगे गया है तो उसमें जो प्लेंटिफ बनती हैं, जो कि यूँ समझ लें जिसने दावा दायर किया है, तो वो आपकी ख़ुद की बेगम बनती हैं। और आपका ख़ुद का कहना है कि जो सामने है आप तो उस पर बात करेंगे। लाइकवाइज मिस्टर साजिद जो है वो झूम झूम कर, घूम घूम कर आपको टक्कर पे टक्कर मार रहे थे। तो आपने कहा साजिद, क्योंकि तुम सामने हो, तुम्हारी डोरें जिसके हाथ में है वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तो तुम पर ही बात करूँगा। तो जब चाचा आपके पास नोटिस आएगा तो उस नोटिस में आपके पास क्लियरली मेंशन होगा ना कि जो आपकी बेगम है उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं आपके ऊपर। इससे साजिद का क्या लेना, इससे सितारा का क्या लेना। गो के बैक पर पॉसिबल है बहुत सारी चीज़ें चल रही हों, बहुत सारी बातें हो रही हों, बट वी कांट इग्नोर द रियलिटी। तो ये तमाम तर चीज़ें तब होंगी जब चाचा पाकिस्तान आएंगे। तंग आमद जंग आमद, ये चाचा की ज़रबुल मिसल ना जहन में बैठ कर के रह गई है। तो चाचा अब दिन ही कितने रह गए हैं, कब आएंगे आप पाकिस्तान, कुछ व्लॉग वगैरह बनाइए, पाकिस्तान आने की तैयारियां दिखाएं, कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे। आपके बच्चे हैं पूरे, मतलब आपकी तरफ वाले, नजमा है, अरबी है, आयशा है, आपके भाई बंधु हैं, सितारा बेटी है, और सितारा से आपका कोई डायरेक्ट इख्तलाफ तो है नहीं। जो भी कुछ है वो साजिद से है ना, क्योंकि साजिद जो है वो बहुत होशियारी करता नज़र आ रहा है। मिस्टर सॉरी चाचा गुलाम को नींद में हूँ शायद मैं इस टाइम, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। देखते हैं भाई चाचा की पाकिस्तान आने की तैयारी अब कब बनती है, या चाचा यूं ही हवा में बात कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ और फिर तुम सबको देखूंगा। कहीं चाचा डर तो नहीं गए। चाचा आपने सुना तो होगा ना, जो डर गया वो मर गया। ये वाली सिचुएशन तो नहीं है, कोई संगीन केस तो नहीं कर दिया साजिद लोगों ने आपके ऊपर कि आप अब तक आपकी रवानगी का जो सिलसिला है वो बना नहीं है। अब तक तो आ जाते ना पाकिस्तान, क्यों नहीं आ रहे हैं। कफ़ील ने छुट्टी नहीं लगाई है। आपने बताया था ना 3000 रियाल का कुछ उधार है, क्या मामला है चाचा, क्या परेशानी है, सोचने वाली बात है। खैर जी, ये सिलसिले तो इनके चलते रहेंगे, और 4 दिन बाद आकर चाचा कुछ ना कुछ फिर और बोलेंगे। अच्छा जी, हम बात करते हैं सलमा के ब्रांड पर। तो मैं ना अभी रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं, तो सलमा की स्टोरी देख रही थी। तो कल दोपहर 3 बजे फ्राइडे को जो सलमा है बाज़ाब्ता अपना फ़र्स्ट आर्टिकल लॉन्च कर देगी। तमाम तर जो सस्पेंस क्रिएट किया है उसको मतलब रिवील कर देगी। लेकिन जो सलमा ने फॉलो किया है ना, मलाक एलन
वाले पेज से किया या सलमा वाले, मेरे ख़्याल में सलमा वाले से किया है, ज़हन से निकल गया, या मलाक एलन वाले पेज से किया है। तो उसमें एक और चैनल है जो कि एम्ब्रॉयड्री का है और जो कि फ्रॉम इंडिया है, और उस चैनल को फॉलो करने का क्या मतलब है? मतलब सलमा कुछ ऐसा तो नहीं कर रही कि इंडिया से कोई ड्रेसेस और सूट्स वगैरह, सऊदीया में तो आराम से आ सकते हैं ना, वो मिलकर कोई एक कपड़ों का जो ब्रांड है वो चला रही हैं। लेकिन मलाक के साथ एलन नाम, ये मुझे थोड़ा सा लगता है क्यूरियस, है ना, इसके पीछे क्या रीज़न है? अब सलमा ये कहाँ बताएंगी कि मैंने अपने ब्रांड का नाम ये क्यों रखा है ना, ये एलन कौन है? खैर जी, तो इस तरह की बात है, और जो सलमा का ब्रांड है वो जनाब आ जाएगा कल दोपहर तक। अच्छा, सितारा की अगर मैं बात करती हूँ, तो सितारा की जो शादी की पिक्चर्स हैं बेसिकली वो निकाह की पिक्चर्स हैं, और सितारा ने कहा था कि रुखसती से 4-5 माह पहले जो है वो निकाह हो गया था। सितारा ने डिफरेंट पिक्चर्स दिखाई थी, है ना, तो साजिद नो डाउट सितारा से बहुत उम्र में बड़ा लग रहा था, एक मतलब मैच्योर मर्द, और सितारा जो है वो अपनी टीन एज में, है ना, मुझे ऐसा लगता है 13 की तो नहीं, 13 की बहुत छोटी बच्ची होती है, मुझे पता नहीं क्यों सितारा को देखकर लगता है शायद वो 16 इयर्स ओल्ड होंगी, है ना। खैर एनीवेज, मेरा मसला उनकी एज को लेकर बात करने का नहीं है। फिर सितारा पिक्चर्स दिखाती रहती हैं और फिर अपनी वो पिक्चर दिखाती हैं जहाँ पर कि मुस्तफ़ा जो है ना वो पैदा हुआ था। तो सितारा ने कहा कि जो मुस्तफ़ा है बेसिकली वो शादी के 3 साल बाद पैदा हुआ था, यानी सितारा 16 साल की थी। अच्छा, जो सितारा के स्टेटमेंट्स हैं ना वो ख़ुद ही अपने आप में ना, अगर आप उनकी पुरानी वीडियोस देखते हैं और फिर न्यू वीडियोस देखते हैं तो आपको लगेगा कि जो स्टेटमेंट्स हैं ना उनमें एक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आपको नज़र आएगा। तो ये वाली चीज़ जब मैं सोचती हूँ ना, क्योंकि सितारा की शादी को लास्ट ईयर 17 साल हुए थे ना, है ना, तो उस हिसाब से जो मुस्तफ़ा है वो तकरीबन अपने 16th ईयर में एंट्री दे रहा है, और जो 9th क्लास का बच्चा होता है अप्रॉक्सीमेटली वो 15-14 इस उम्र के अराउंड होता है। अच्छा, जो मुस्तफ़ा है जिस तरह से एक वो दिखने में लगता है, और जिस तरह से मिसें भीग रही हैं, और जिस तरह से एक आवाज़ का चेंज होना है, तो ये तमाम तर चीज़ें 15-16 के दरमियान, मतलब आवाज़ जो चेंज होना स्टार्ट होती है ना, आप समझे वो 14 में स्टार्ट होती है बच्चों की। और अब माशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है मुस्तफ़ा को देखकर कि जैसे वो अपने 16th ईयर में ना एंटर हो चुका है। इस बर्थडे जो कि 23 अप्रैल को थी मुस्तफ़ा की, बट सितारा ने वो सेलिब्रेट नहीं की है, मेरे ख़्याल में करेंगी, अल्लाह पाक ज़िंदगी दे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि फिर सितारा ने क्यों कहा कि जो मुस्तफ़ा है वो सितारा की शादी के 3 साल बाद पैदा हुआ था। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें नज़रों के सामने से गुज़र रही हैं ना, तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा देख रही हूँ कि देखें पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। खैर, तो फिर जो सलमा की एक पिक्चर दिखाई थी जहाँ सलमा दुल्हन बनी हुई थी, उस मोमेंट पर भी सितारा ने सलमा के चैनल को शाउट आउट दिया था कि ये मेरी बड़ी बहन है, ये सऊदीया में रहती हैं, इनका नाम सलमा है, और इनका भी चैनल है मेकअप आर्टिस्ट सलमा यासीन के नाम से, तो आप लोग जाएं और इनका चैनल देखें, है ना। उस टाइम भी इस बंदी ने ये काम किया था। तो क्या इनको सलमा ने कहा था कि सितारा तुम थोड़ा सा मेरी चैनल का आगे जो नाम है वो ले दो अपने वीडियो के अंदर। एक और बार सितारा ने दिखाया था अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करके किसी और वीडियो में कि ये मेरी बहन का चैनल है, तो आप इसको सपोर्ट कीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि उसने नहीं किया था, है ना, उसने भी सपोर्ट किया था। जब सितारा की बारी आई ना सलमा को सपोर्ट करने की, तो सितारा ने भी उसको खुल के सपोर्ट किया, है ना। अब बहनों में क्या गर्ज हो सकती है। चलो, रिएक्शन चैनल्स, रिव्यू चैनल्स, पता चलता है कि जब तक कोई आपके लिए बात करता है, जब तक आपको कोई अपने फ़ायदे के लिए लगता है, तो आप उसको कहते हैं ना, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं कि देखो ये मेरे लिए बात कर रहा है, इसकी बातों में वज़न है ना। ऐसे ही अदरवाइज़ तो
उठकर कोई किसी को नहीं लगा देता ना, या किसी को कोई नहीं प्रमोट कर देता। लेकिन सलमा की अगर मैं बात करूं, तो अगर सलमा ने सितारा के पैसों से हेल्प की थी, तो जब सितारा का टाइम आया तो सितारा ने भी एक फ्लक्स अपनी ऑडियंस का उस टाइम, जो कि अंधी थी सितारा के प्यार में, कि सितारा जिसको कहती थी जाओ उसको सपोर्ट करो, तो वो सारे मिलकर उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते थे। तो मुझे लगता है कि सितारा ने बहुत नेक नियति से ये काम किया था, है ना। उस वक्त तक कोई इल्ज़ामात का सिलसिला नहीं था, कुछ नहीं था, है ना। ये वाली कहानी है। तो खैर ये चीज़ मैं फ़ील करती हूँ। फिर सितारा ने कहा कि जो शादी की पिक्चर है वो तो किसी ने भी क्लिक की ही नहीं थी। मतलब अकॉर्डिंग टू सितारा, सितारा की शादी की कोई पिक्चर ही नहीं थी। अब हमारे सामने सितारा की शादी की मूवी निकल कर आ गई है। अब ये मूवी न जाने कब प्ले होगी, वो कौन सा डे आएगा कि जिस दिन सितारा दिखाएंगी कि हम सारे बैठकर अपनी शादी की मूवी देख रहे हैं। अम्मी से नहीं कहा सितारा ने, कौसर से नहीं कहा, कौसर का रिएक्शन नहीं लिया। और क्या ये जो मूवी देखी जाएगी तो एक ग्रैंड मीटअप होगा सारे रिश्तेदारों का, मतलब बाबर फैमिली हो गए, इनकी इरफान फैमिली हो गए, कौसर आ गई, जो इनके शाहिद सोनिया, उनके साथ इनका इतना मेल जोल नहीं है, लेकिन फिर भी तो क्या होगा, ये तमाम तर चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि हाईलाइट करना चाहिए, तो मैंने कर दिए, एक रिव्यू रेडी कर दिया। होप सो आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।